Good morning, student. Already we have discussed about the heredity, genes, alleles regarding the points DNA etc. आज हम कुछ करेंगे, टॉपिक करेंगे एवोल्यूशन. एवोल्यूशन मीन्स चेंजेस. कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन द डिफरेंट चेंजेस हैव बीन ब्रॉट. लाइक कहने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका और रहने का तरीका. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे सिंपल बताते हैं, इट इज स्टेट दैट द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव originated from the earlier simpler form of life by a process of gradual changes occurring in sequence manner according to inner condition. मैंने ये बोला इंग्लिश में, कुछ अलग नहीं बोला. अब आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ. आपको आज की तारीख में मोबाइल के हर ऐप्स का पता होगा कौन सा क्या किस लिए काम करता है. बट योर पेरेंट्स डू नॉट नो, योर ग्रैंडफादर डू नॉट नो. क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन टू जनरेशन जो वेरिएशन और चेंजेस आई है, दैट वी कॉल्ड एज एवोल्यूशन. ओके बेटा, दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और उस चीज़ को हमने कहना है एवोल्यूशन. एवोल्यूशन में बी अकर ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन और एनी अदर एल्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं समझने, कॉन्सेप्ट समझने के लिए. ये देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ रेड कलर्ड बीटल्स एंड दे फीड ऑन ग्रीन लीव्स ऑफ बुशेस. एक लाल रंग की आप कीड़ा मान लो, वो हरी पत्तियाँ खा रहा है. दीज बीटल्स, यही लाल रंग की कीड़ियाँ या कोई भी चीज़ मान लो, अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि क्रॉसिंग ओवर, रिजल्टिंग ए वेरिएशन. यानी कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लाल रंग की नहीं हुई बल्कि कुछ अलग रंग की हो गई, मान लो आप. तो थर्ड पॉइंट है, एज द रेड कलर्ड बीटल्स आर इजली डिटेक्टेड बाय द क्रॉस. यानी कि लाल रंग बड़ा चुभता था, दिख जाता था कोई भी स्कैवेंजर्स को, कोई भी शिकारी को. सो रेड कलर चेंजेस टू ए ईजली प्रेड अपॉन बाय ए क्रॉस. तो उन्होंने अपना रंग चेंज कर लिया. इट मीन्स क्या है बेटे, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन द वेरिएशन आकर. बाप दादा कैसे थे, पापा कैसे थे, और पापा के बच्चे कैसे हैं, वो कैसे अलग है, और बच्चों के बच्चे कैसे होंगे, दैट इज अ डिफरेंट. इन all the generation we find different face look, different appearance, different location and different way of talking. तो वहाँ आपको ये कोई एग्जाम्पल दिया है तो यू गो थ्रू द टॉपिक सो दैट यू कैन कम टू नो. ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. यही आपको सब एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जनरेशन से कैसे क्या होता है. तो आई थिंक इट इज़ जस्ट ए गिवन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट. ओके, तो आप इसको मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे हाउ डज द एवोल्यूशन अकर, एवोल्यूशन अकर एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द नेसेसिटी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन व्हेन द क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द टू मेल एंड फीमेल दे अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन. आज मान लो बेटे, टुडे वी आर स्टार्टिंग द विंटर सीजन, और अगर आप सपोज़ कर लो कि विंटर सीज़न में हम गरीब हैं, कुछ हैं, कपड़े नहीं हैं, तो हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है अपने आप को अडेप्ट कर लेगा अबाउट टेम्परेचर. और आप जितने ज़्यादा गर्म कपड़े पहनोगे टेम्परेचर एज़ पर दैट अडेप्ट कर लेगा. इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एज़ पर द इन्वायरमेंटल कंडीशन आवर बॉडी अडेप्ट द टेम्परेचर टू कोप विद द इन्वायरमेंट. यानी हमारे शरीर का तापमान वही हो जाता है जिससे कि हम वातावरण में रह सकें. ओके,
तो हियर आर गिविंग एग्जांपल्स, तो गो थ्रू दैट। नेक्स्ट आपको दिया वही चीज़, टॉपिक रिपीट हो रही है कि आपको सो मेनी एग्जांपल आई हैव गिवन यू। सेक्शन 2 दिया है, रेड कलर बीटल प्रोड्यूस ए फ्यू ब्लू कलर्ड बीटल, उन्होंने कुछ नीले को दिया इन द नेक्स्ट प्रोजेनी, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में। तो उनके अपने करेक्टर थे, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में चेंज कर दिया। अगर मान लो समटाइम्स द ऑर्गेनिज्म डू समथिंग लाइक दैट वी कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स सडन चेंजेस इन द जेनोटाइप, यानी कि मैंने बताया था कि डीएनए में जीन्स होते हैं, और जीन्स जो है पेरेंट्स के करैक्टर को ट्रांसफ़र करता है बच्चों पे। अगर हमारे कंडीशन को चेंज किया जाए तो जीन्स की सेटिंग भी चेंज होती है, दैट वी कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स ए सडन चेंज इन द जेनेटिक पैटर्न सो दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन द वेरिएशन में अकर। तो आपको यहाँ पे मैंने दे रखा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो उस चीज़ को आपने फॉलो करना है। ये चीज़ दे रखा है, ये चीज़ दे रखा है, फॉलो करना है इसको, ठीक है बेटा। एक्सीडेंट कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इन ए पॉपुलेशन इवन इफ द गिवन नो सर्वाइवल एडवांटेज। तो अगर बोलते हैं, तुमने कई बार सुना होगा कि 10 माले से बच्चा गिरा बच गया, दैट इज़ कॉल्ड ए जेनेटिक। पता नहीं क्या होता है इसकी, बोलते हैं सारा साइकोलॉजिकल खेल चलता है, और साइकोलॉजिकल से वेरिएशन होती है, वेरिएशन चेंज होते हैं, चेंजेस से एक सारा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपको कहना है डिफाइन करना है, डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, नेक्स्ट वही आपको एग्जांपल है जेनेटिक। मान लो आपको एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ओरिजिनल वेट ऑफ लेड कैलब्रिटस, यहाँ पे रिड्यूस कर लिया क्योंकि वहाँ पे खाने की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। यहाँ पे फिर कमी होगी, फिर से वेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे प्लेंटीफुल फूड मिल गया, उन्होंने क्या करा, ओरिजिनल वेट दोबारा आ गया। तो यहाँ पे ये अपने सीखना है कि मान लो द ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म डू नॉट फॉरगेट इट इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। कंडीशन को देख के हम चेंज होते हैं, और कंडीशन वापस आने के बाद हम वैसे ही रिगेन कर लेते हैं। अगर आपको मान लो कि आपको 8th क्लास में अच्छी नॉलेज नहीं मिली, आप वीक हो गए, 9th में अच्छी नॉलेज नहीं मिली, वीक हो गए, मगर 10th में, और पापा ये कहते हैं कि 7th में मेरा बच्चा ब्राइट था और बहुत ही इंटेलिजेंट था। इफ़ द इन 10th क्लास यू गेन एन ऑल एंड एवरी नॉलेज एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड, एज पर, तो आप वैसे ही बच्चे बन जाओगे जैसे आप 7th में थे, बिकॉज द रिक्वायरमेंट विच यू रिक्वायर इज़ फुलफिल इन नाउ डेज। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो हमें टेंशन नहीं होती, और हम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन में पहुँचे थे। ओके बेटा, जैसे टेक एग्जांपल कि मान लो पापा की सैलरी अभी नहीं आई, अगले महीने नहीं आई, तीसरे महीने, चौथे महीने का सैलरी आना चालू होगी, तो कंडीशन वहीं चालू हो जाएगी जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे। ओके बेटा, तो ये आपको एग्जांपल दे रखे, आपने करना है। तो हम कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर हमेशा कंडीशनली होते हैं एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन, और इनहेरिटेड ट्रेड्स कैरेक्टर वो होते हैं जो पेरेंट्स से उसके बच्चे को ट्रांसफर, दो ट्रेड कैरेक्टर विच ट्रांसफर और इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग और ए नेक्स्ट प्रोजेनी और ए नेक्स्ट जनरेशन। ओके बेटा, तो इनहेरिटेड मतलब क्या हो गया,
द ट्रेट करेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू हिज ऑफस्प्रिंग। एक्वायर्ड मतलब एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन ए ऑफस्प्रिंग और ए यंग जनरेशन एक्वायर्ड ए करेक्टर। ओके, तो ये ध्यान रखना आपने। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार बेटा आपको समझाने के लिए, एक्वायर्ड करेक्टर एनवायरमेंटल कंडीशन साथ होते हैं और इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट ऐसे हम प्रोड्यूस करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन दे रखें, दैट इज योर होमवर्क, दैट इज योर वट आर द क्वेश्चन आई हैव गिवन यू इन अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन, दैट इज योर होमवर्क, दैट वी कॉल्ड एज लेक्चर। यू हैव टू गो थ्रू इट एंड डू एज होमवर्क, और आपको उसको लर्न भी करना है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज द पॉइंट ऑफ CBSE एग्जामिनेशन। ओके, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन, आपको दे रखे हैं और मैंने आंसर भी दे रखे हैं कि आपको प्रॉब्लम ना पड़े। ओके, सो टेक केयर and have a nice day. Be safe, remain safe. Thank you.